हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज हम देखें लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं इस पार्ट 6 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, सो हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं। इसमें दो टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मेनली दो टॉपिक आते हैं, दैट इज करोजन एंड रैंसिडिटी। अभी सिंपल सा टॉपिक है, करोजन का मीनिंग क्या होता है? करोजन मीन्स रस्टिंग, यानी जब कोई मेटल एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है? रस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ कि रस्टिंग का अगर फॉर्मूला अगर हमें बताना है तो 4 of Fe प्लस thrice of O2 plus twice of X molecule of H2O, then it gives to twice of Fe2O3 plus X molecule of H2O। यानी ये X molecule of H2O, ये X क्या कंसिडर करता है? तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जब रिएक्शन परफॉर्म होती है तो एम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट इंडिकेट करता है ये X। ठीक है, सो सिंपल सी रिएक्शन है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कंटेंट में आता है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या फॉर्म होता है? रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये क्या है? रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि करोजन होता क्या है? करोजन मीन्स जब कोई भी मेटल जब कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं करोजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और करोजन को हम ये भी बोल सकते हैं कि करोजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जैसे ब्रिज वगैरह होता है वो डिकम्पोज होना, या कोई मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, कार होती है, साइकिल बाइसिकल वगैरह होती है, वो डिकम्पोज होना, दैट इज उसे बोलते हैं सिंपली करोजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी। अभी रैंसिडिटी क्या कंटेंट है? रैंसिडिटी भी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी सिंपल से इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो कि जो डे टू डे फूड जो स्पॉइल होता है हमारे घर में, बराबर, जब हम अभी जैसे समर सीजन है, समर सीजन में अगर हम कोई सब्जी वगैरह बाहर रख देते हैं, तो बाहर रख देने के बाद अगर हम उसे दिन भर वो बाहर रहेगी, तो शाम के समय में उसे स्मेल या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स आने लगता है, और खाने के लिए जो टेस्ट होता है उसका वो भी क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं रैंसिडिटी। यानी रैंसिडिटी में क्या होता है? जो फूड मटेरियल, तो ऑयली और फैटी फूड जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रहा तो वो क्या होने लगता है कि रैंसिड होने लगता है। रैंसिड मीन्स उसे वो डिकम्पोज होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी के कुछ पार्ट है फिर, जैसे कौन से उसे प्रिवेंट कैसे करा जाता है रैंसिडिटी से? तो उसमें सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन परफॉर्म ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए क्या है? हम वो उसमें फूड में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है हमारा कि पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। इसमें पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, इसका एग्जांपल हम जो वेपर्स वगैरह खाते हैं, जैसे लेज हो गया, कुरकुरे हो गए, तो वो जो होता है, या एयर टाइट पैकिंग में जो होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो क्या करती है? स्लो कर देती है। ठीक है, देन उसके बाद दिया है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का ये कि सिंपल हम जब खाना बनाते हैं या कोई भी चीज़, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को अगर हम लाते हैं सवेरे और दोपहर में उसे गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं, बराबर, तो फ्रिज में जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो वो भी फिर भी ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है? जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। देन स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने सुना होगा कि एयर टाइट कंटेनर में फूड्स आते हैं, बराबर है, जैसे गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, तो ये जो हो गया तो एयर टाइट कंटेनर में होते हैं। वो कितने भी दिन, जैसे उसका स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होता है, तो उसका रिएक्शन का क्वांटिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन को जज करके एक्सपायरी डेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो एयर टाइट यानी फूड को एयर टाइट कंटेनर में छोड़ देते हैं या उसके पैक करके रखते हैं कि वो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा
रैंसिड ना हो, ठीक है। देन उसके बाद स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। तो स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट मीन्स क्या होता है कि लाइट से ज़्यादा दूर रखा जाए, कि कोई टाइप ऑफ फूड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट से क्या करा जाता है, दूर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, इसलिए मैं ये टॉपिक डबल लेने वाला हूँ, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन को क्या होता है, कंपाउंड में जो भी दो कंपाउंड की रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है, जो भी दो कंपाउंड की रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है, उसमें जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मीनिंग जो होता है कि जो कुछ भी सॉलिड सब्सटेंस है रिएक्शन में वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं नीचे। सॉरी, जैसे देखो एग्जांपल मैंने दिया है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, it react with the NaCl, that is sodium chloride, it gives to AgCl, that is ये हो गया precipitate, और ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। अभी ये पहचानेंगे कैसे, हम ये कैसे पहचानेंगे? सो ये क्या होता है, AQ का मीनिंग होता है एक्वस सॉल्यूशन, ए भी एक्वस सॉल्यूशन है। और जैसे देखो AQ का मीनिंग होता है एक्वस सॉल्यूशन, S का मीनिंग होता है सॉलिड, लिक्विड, L का मीनिंग होता है लिक्विड, एंड अपर एरो का मीनिंग होता है गैस, और लोअर एरो का मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट। और जब भी आपको ये आपको कब काम में आएगा, जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो, बैलेंसिंग इक्वेशन में जब लास्ट रिएक्शन आप लिखते हो तब आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है क्या, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी AgCl के साथ रिएक्ट होके AgCl फॉर्म करा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, एंड वो सॉलिड है और इसलिए वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सॉलिड होने की वजह से वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट यानी सॉल्यूशन में सेटल होगा नीचे। और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, BaCl2, दैट इज बैरियम क्लोराइड, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन है ये भी, एंड देन Na2SO4, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी Cl2 जो है वो Na के साथ रिएक्ट हो रहा है और SO4 Ba के साथ रिएक्ट होता है, दैट इज BaSO4, दैट इज बैरियम सल्फेट, एंड ट्वाइस ऑफ NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्म होता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे S लिखा हुआ है और डाउनवर्ड एरो दिया है। डाउनवर्ड एरो का मीनिंग होता है कि सेटल डाउन, नीचे सेटल हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। और एक्वस का मीनिंग होता है एक्वस सॉल्यूशन यानी एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। देखो लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस है, लिक्विड का मीनिंग होता है जो नेचुरल फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे HCl कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम ऐसे लिक्विड लिखेंगे। H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे लिक्विड लिखेंगे। और एक्वस का मीनिंग होता है जब कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर या सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो केमिकल इक्वेशन नाम का हमने टॉपिक पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन नाम के टॉपिक में हमने ये पता था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये मिडल एरो क्या इंडिकेट करता है, देन उसके बाद ये जो नीचे जो नंबरिंग दिए रहते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि H2SO4, अभी H2SO4 को अगर हमें लेना है तो H2SO4 को कि यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स, ये कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो H2 सिर्फ ये जो है बेसमेंट में दिया है तो ये सिंपली H2 के लिए है, बराबर है। और अगर SO4 है तो ये S जो है वो सिंगल है, इसका एक ही मॉलिक्यूल है, और 4O4 यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2SO4 लिखता हूँ तो H2 के कितने मॉलिक्यूल है, 2 2 ये 2, अभी ये पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है 2, यानी जितने कोई भी कंपाउंड में एटम्स है ये इनकी क्वांटिटी सिंपली क्या रहेगी, 2 रहेगी। बट अभी बेसमेंट में 2 दिया है तो 2 2 4, अभी यहाँ पे कोई है नहीं, वेरिएंट सिंगल है यानी 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 2 8। इस तरीके से कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यानी सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई है, जैसे ट्वाइस ऑफ NaCl,
तो ये दो मॉलिक्यूल है NaCl के, Na के भी दो मॉलिक्यूल है और Cl के भी दो मॉलिक्यूल है, बराबर। पर अगर मैं बोलता हूँ BaCl2 ट्वाइस ऑफ BaCl2, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो दो मॉलिक्यूल तो है BaCl2 के, BaCl के दो मॉलिक्यूल है, बट Ba के सिर्फ दो है और Cl के 2 2 4 मॉलिक्यूल है। इस तरीके से कंटेंट दिया हुआ होता है और उसी इसमें एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, लिक्विड, सॉलिड, देन अपर एरो गैसियस एंड लोअर एरो प्रेसिपिटेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वस सॉल्यूशन, ये इस तरीके से इंडिकेट करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है तो आप मुझे कांटेक्ट करके या कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।